एक समय की बात है। एक जवान लड़का एक शहर में रहता था। वो बहुत ही कमजोर था पढ़ाई में। इसकी वजह से उसके एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आते थे। सब टीचर्स की नजरों में उसकी बहुत ही खराब इमेज थी। टीचर्स उसे पसंद नहीं करते थे और उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाते थे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से बहुत ही कम था। इसकी वजह से उसके घर वाले भी बहुत दुखी थे। वो खुद अपने खराब स्टूडेंट वाले इमेज से बहुत ही परेशान था। वो पढ़ाई करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको बोरिंग फील होने लगता और वह फिर पढ़ ही नहीं पाता। उसका दिमाग बहुत ही विचलित था, इसीलिए वो ना तो फोकस कर पाता, ना ही ज्यादा देर तक पढ़ पाता। वो खुद को सुधारना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो खुद को कैसे सुधारे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि उनके शहर में जैन मांग आए हैं कुछ दिनों के लिए। ये कहा जाता है कि वो गुरुजी बहुत ही ज्ञानी है। तुम जाओ और उनसे मिलकर देखो, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर दे। अगली सुबह लड़का जैन मांग जहां रुके थे वहां चला गया। तब गुरुजी मेडिटेशन कर रहे थे और वो उनके सामने जाकर बैठ गया और गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वह ध्यान से बाहर आएंगे। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने जब आंखें खोली, लड़के ने गुरुजी के सामने सर झुकाया। गुरुजी ने बड़े दया भाव से लड़के को देखा और पूछा कि बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? लड़का रोने लगा और रोते रोते बोला, गुरुजी, मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर हूं। जब भी कोई टीचर मुझे क्लास में कुछ सिखाते हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूं, और जब मैं घर जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं होता और कुछ देर बाद में पढ़ाई छोड़ देता हूं। इसके वजह से मेरी स्कूल में भी बहुत ही खराब इमेज है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। गुरुजी ने उसे प्यार से पहले चुप कराया और फिर कहा कि बेटे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब चीज का सामना करते हैं, लेकिन मैं खुश हूं तुम इसको सुधारना चाहते हो। इसीलिए मैं आज तुमको 6 ऐसे तरीका बताऊंगा जिसे करके ना केवल तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, बल्कि तुम कम समय में ज्यादा पढ़ पाओगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना। और लड़का ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने कहा, पहला तरीका है, अपने आप को बेकार समझना बंद करो और दूसरे तुमको कैसे देखते हैं उस हिसाब से खुद को जज करना बंद कर दो। हमारा दिमाग बहुत ही पावरफुल है। हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम बेकार हो तो तुम बेकार ही बन जाओगे, पर अगर तुम अपने आप को काबिल समझोगे तब तुम काबिल बन जाओगे। इसीलिए हमेशा ये भरोसा रखो कि तुम किसी से कम नहीं हो और तुम पूरी तरीके से समर्थ हो। दूसरा तरीका, मेडिटेशन करके अपने फोकस को बढ़ाओ। अगर तुम कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हो और याद रखना चाहते हो जो पढ़ा है, तो तुमको अपना फोकस बढ़ाना होगा। फोकस को बढ़ाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करना चालू करना होगा। मेडिटेशन के टाइम पे अपनी सांस पे पूरी तरीके से फोकस करने पे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा तुम उल्टी गिनती भी कर सकते हो मेडिटेशन के टाइम, जिससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। इसके लिए जब तुम सांस अंदर लोगे तो अपने सांस पर ध्यान दो या कोई मंत्र जाप करो, और जब सांस बाहर छोड़ते हो तो 50 तक गिनती करो। इससे तुम्हारे दिमाग का फोकस बढ़ेगा। तीसरा, डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हो, अपने दिन का पूरा रूटीन बनाओ, जिसमें तुम्हारा खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का फिक्स टाइम होना चाहिए और पढ़ने का टाइमिंग भी फिक्स होना चाहिए। आपको कितने घंटे पढ़ना है ये भी फिक्स करो, और उसके बाद तुम्हें हर रोज इस टाइम पर उतने ही घंटे पढ़ना है। जब हम कोई भी काम उसके निश्चित समय पर करते हैं, तब हमारा शरीर उस काम को करने के लिए उसी टाइम खुद ब खुद तैयार हो जाता है। जैसे कि मान लो तुम रात को 9 बजे सोते हो डेली, तो तुमको खुद ब खुद रात को 9 बजे नींद आने लगेगी। उसी तरीके से अगर तुम एक निश्चित समय पर डेली पढ़ाई करोगे, तब तुम्हारा माइंड नॉलेज लेने के लिए खुद ब खुद तैयार रहेगा। इसीलिए अपना डेली रूटीन बनाओ और अपना सारा काम उसी शेड्यूल के हिसाब से ही करो। ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी डिसिप्लिन हो जाएगी और केवल एक डिसिप्लिन जिंदगी ही आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। चौथा,
हमेशा अपने क्लासरूम में प्रेजेंट रहे और जो कुछ सिखाया जाए उसके लिए अलर्ट रहे। सीखना हमेशा क्लासरूम से ही स्टार्ट होता है। अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट और अलर्ट नहीं रहेंगे, तब आप नहीं समझ पाओगे जो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं। और अगर आप अपनी क्लास में अलर्ट रहते हो और समझते हो जो टीचर्स ने पढ़ाया, तब आपको घर आकर बस रिवाइज करना होगा और आपके घर में घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना खाली समय अपना कोई दूसरा काम करने में लगा सकते हो जो आपको पसंद हो करना। इसीलिए कभी भी अपना क्लास मत छोड़ो और क्लास में हमेशा अलर्ट रहो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कभी भी अपने टीचर से पूछने में हिचकिचाओ मत। 5वां, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। हिसाब से खाना और एक्सरसाइज से आप हासिल कर सकते हो। आपको जानना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितना खाना चाहिए और पढ़ाई करने बैठने से पहले हल्का ही भोजन करो। अपने डाइट में आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स और पंपकिन सीड्स जैसे चीज को ऐड करो। इससे आपका माइंड मजबूत होगा और आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। कुछ हर्ब्स है जैसे कि ब्राह्मी शंखपुष्पी और अश्वगंधा, ये आपके ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है और इससे आपका मेंटल हेल्थ सुधरेगा। ये आपको एक क्वालिटी नींद भी देगा और अगर रात को आपको नींद अच्छी आती है, तब फिर आपका अगला दिन एकदम अलर्ट और एक्टिव रहेगा और आप बड़े आराम से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको हर रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे आप फिजिकली फिट और एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और ड्राई फूड को ऐड करने से डेली लाइफ में आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 6, डिस्ट्रैक्शन को कम करो और जो तुम पढ़ते हो ना, उसका तुम शॉर्ट्स नोट बनाया करो। एक अच्छा और शांत जगह ढूंढ लो जिससे तुमको पढ़ने में मन लगे और तुम फोकस होकर पढ़ सको। और अपने घर वालों को बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं अभी, और उनसे कहो कि इस टाइम पर तुम्हें आराम से और अकेले पढ़ने दे। इससे आपका पढ़ाई पर फोकस और अच्छा होगा। जितना हो सके मोबाइल को दूर रखो और नहीं रख सकते तो उसको साइलेंट रखो और नोटिफिकेशंस को बंद रखो। कोशिश करो कि बेड पर बैठकर ना पढ़ो। जब हम बेड पर पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, इसीलिए कोशिश करो कि हमेशा चेयर पर बैठकर और टेबल लेकर पढ़ो। अगर तुम बैठे बैठे थक जाते हो तो कुछ देर का ब्रेक ले लो। उसमें तुम गाना सुन सकते हो, घूम सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हें फ्रेश महसूस हो। ब्रेक लेने के बाद जब तुम पढ़ने बैठोगे तब तुम देखोगे कि जो तुम पढ़ोगे वो तुम आसानी से सीख पा रहे हो। पढ़ते समय हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो हम लिखते हैं ना, वो हमें ज्यादा याद रहता है। इसके बाद गुरुजी ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटे अगर तुम ये सब टिप्स को फॉलो करोगे तब तुम्हारा पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा और तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। लड़के ने कहा, गुरुजी आपने जो जो टिप्स मुझे बताई है वो मैं फॉलो करूंगा। फिर लड़के ने गुरुजी के सामने सर झुकाया और फिर वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं तो इन सब टिप्स को फॉलो करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।